प्रिय विद्यार्थियों, साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने कक्षा 8 का एक वीडियो दहन और ज्वाला आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और देखिए सामान्यतः दहन और ज्वाला, हम घरों में, उद्योगों में वाहनों चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। बिना ईंधन के बिना वाहन नहीं चल सकते हैं। अपने आप घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधन के बारे में नाम बताइए। देखो यहाँ पे आपको पता है, देखो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ क्या करना है। देखिए विद्यार्थियों, कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे पास है, कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं आप। देखिए आपके सामने ईंधन यहाँ पर दे रहे हुए हैं, आपको एक सूची सम्मिलित की गई है ईंधनों की। ये लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित गैस वगैरह, ये आपकी जो है ईंधन है। और मोमबत्ती भी आपसे परिचित है। मोमबत्ती से आप, मोमबत्ती के जलने पर कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है, यानी मोमबत्ती जलती है और कोयला जलता है, दोनों के ईंधन में क्या अंतर है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं जलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोमबत्ती जो है ज्वाला के साथ जलती है और जबकि कोयला नहीं जलता है। इस प्रकार आप अनेक प्रकार के पदार्थ पाएंगे कि बिना ज्वाला के जलते हैं। ऐसे कई पदार्थ हैं जो बिना ज्वाला के ही जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम को और कुछ समझें, आगे इसका अध्ययन करें। अब हम पढ़ेंगे दहन क्या है। देखिए जी, दहन क्या है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है, फोकस करना है। कक्षा 7 में हम थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में। मैग्नीशियम का एक फीता था, वो उसको हमने जला के देखा था, तो वो क्रियाकलाप हमने किया था कक्षा 7 में। उसमें जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता था। ठीक है, और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो देखिए ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर आपको ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकार क्रियाकलाप द्वारा हमें कास्ट कोयले, यानी लकड़ी के कोयले को जो हम जलाते हैं, टुकड़े को लेते हैं, देखिए क्या होता है कि एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला से को जिसके निकट लाते हैं, तो आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। नोट करेंगे यहाँ पे, ये अंडरलाइन है। कास्ट कोयला था लकड़ी का कोयला जो वायु में जलता है। वायु की उपस्थिति होना अनिवार्य है। कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो ये भी नोट कर लेंगे, कास्ट कोयला जल करके कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आप, यहाँ पर आपको ये मैग्नीशियम का दहन दे रखा है। मैग्नीशियम का फीता जलता है जो। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, दहन कहलाता है। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका, दहन क्या होता है, वह ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से और जलने लगता है, तो दहन कहलाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक अंडरलाइन करना है दहन के बारे में। देखो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जल से ऊष्मा देता है, तो वह दहन कहलाता है। पदार्थ का दहन होता है, बाह्य दहन कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। देखो विद्यार्थी यहाँ भी नोट कर लें, ईंधन जो है आपका ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार ऊपर दिया गया था मैग्नीशियम फीता। कास्ट कोयला एक बाह्य दहन है। कास्ट कोयला एक बाह्य दहन है जो हमको बाहर से दिखाई देता है, आराम से कोयला जलता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम ये दहन के बारे में पढ़ रहे थे। आगे आइए, देखो ये क्रियाकलाप दे रखे हैं हमको कुछ यहाँ पर, और क्रियाकलाप के अंतर्गत देखो हमारे पास 6.2 क्रियाकलाप भी दे रखा है। सावधानी से जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एक मोमबत्ती दी हुई है, समझना है। पहला डायग्राम है, उसके अंदर नीचे कुछ जगह है, वायु इसके अंदर जा रही है, तो मोमबत्ती आराम से बहुत देर तक जलती रहेगी। दूसरे डायग्राम के अंदर, इसके अंदर जो नीचे गुटके लगे हुए हैं 2, इनको हटा देंगे। ठीक है, तीसरे में यह बुझ जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखने वाली बात है क्या कि पहले में क्या था, देखो यहाँ पर ये लकड़ी का गुटका दिया हुआ था, यहाँ पे ऐसे ये हटा देंगे।
दूसरे में क्या है, वो वायु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो ये मोमबत्ती धीरे 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 बुझ जाएगी, थोड़ी सी गैस इसमें से बनेगी अंदर। तीसरे में बिल्कुल ही बंद हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जलने, मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखा गया आपको, देखो ए में क्या दे रखा है, बी में क्या दे रखा है, सी में क्या दे रखा है। जैसे मैंने बताया ऐसे ही इसका है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि देखो ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। यहाँ पे आप सोचें, दिमाग लगाएं, बता दिया मैंने आपको किस प्रकार करना है। ए में जो है ना मोमबत्ती वो निर्बाध रूप से जलती है। बी में चिमनी में नीचे की ओर वायु प्रवेश नहीं कर पाती है। बी में जो है चिमनी में नीचे की ओर वायु प्रवेश नहीं कर पाती है, तो ज्वाला में प्रवेश नहीं कर पाती, तो ज्वाला कंपन करती हुई वो धुआं उत्पन्न करती है। कंपन करती हुई क्या करती है, धुआं उत्पन्न करती है। और सी में जो है वह बुझ जाती है, क्योंकि उससे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिना वायु के ही यह नहीं जल सकती है। जलने के लिए वायु की, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, नोट कर लेना आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, लेकिन जलाने में सहायक होती है। किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को जलाने के लिए, लकड़ी हो, कोयला हो, मोमबत्ती हो, सब के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए आगे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, वीडियो में बने रही है आप लगातार। देखिए क्रियाकलाप दे रखा है आपको 6.3। एक लकड़ी के या लकड़ी के कोयले को जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट अथवा तवे पर रखिए। एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद लकड़ी या कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे जलना बंद क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो तवे पर जो रख दिया गया है उसको अगर हम ढक देते हैं तो धीरे धीरे वह बुझना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझने के लिए